रेडियो के आविष्कार ने पूरी दुनिया बदल दी। कारण था कि जब रेडियो का आविष्कार हुआ था तो उस समय सूचना या मनोरंजन के कोई खास साधन मौजूद नहीं थे। इसीलिए यूनेस्को ने 13 फरवरी 2011 को एक मत से 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। रेडियो के इस शानदार इतिहास को याद करने और दुनिया में रेडियो के खोते स्वाभिमान को पुनः जगाने के लिए ही यूनेस्को ने ये कदम उठाया। रेडियो का इतिहास बहुत ही अच्छा और रोचक भी रहा है। तो आइए जानते हैं रेडियो के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। रेडियो शब्द लैटिन भाषा रेडियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बिना तार का यंत्र। तो आज हम इस वीडियो में रेडियो से रिलेटेड ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आ गए हम एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रेडियो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के। रेडियो का आविष्कार इंग्लैंड निवासी गैलीलियो मार्कोनी ने किया था। इन्होंने ही रेडियो टेलीग्राफ का आविष्कार भी किया। सन 1859 में भारतीय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल न हो सके। 1900 में गैलीलियो मार्कोनी ने इंग्लैंड से अमेरिका के बीच बिना किसी तार की सहायता से संदेश भेजकर रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। 13 फरवरी का दिन वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया गया, क्योंकि 13 फरवरी 1946 से ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी। पहली रेडियो प्रसारण की शुरुआत 14 दिसंबर 1906 को कनाडिया साइंटिस्ट रेजिनाल्ड फेसेंडर ने की थी। दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क में हैब्रिजी के इलाके में शुरू किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पुलिस ने इस गैर कानूनी करार देकर इस रेडियो स्टेशन को बंद करवा दिया था। नंबर 1920 में नौसेना के रेडियो डिपार्टमेंट में काम शुरू कर चुके फ्रैंक कॉनर्ड को दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति दी गई थी। दुनिया में रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत 1923 में हुई थी। 1930 में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। प्रति रेडियो लाइसेंस 10 रुपये फ्री रखी गई थी। सन 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौजी को रेडियो रखने की अनुमति नहीं थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरी दुनिया के साथ भारत में भी रेडियो लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटर को सरकार के पास जमा करने का आदेश दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया था, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने और उनसे जुड़ने का, क्योंकि यही एक संचार का साधन था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने रेडियो प्रेस में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। इस कारण से रेडियो प्रेस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। 27 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण CV बिल्डिंग में शुरू की गई थी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जो पहले जर्मनी, फिर सिंगापुर, उसके बाद रंगून से भारतीयों के लिए प्रसारण हुआ। 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब में भारत का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, लेकिन 3 साल बाद आर्थिक तंगी के कारण ये रेडियो प्रसारण बंद कर दिया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को कोलकाता के एक क्लब के द्वारा किया गया था। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत 1936 में की हुई थी, जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया, लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रख दिया गया। 1927 के करीब मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व के 2 ट्रांसमीटर से प्रसारण शुरू की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को रेडियो के माध्यम से नवंबर 1945 में नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के बाद रेडियो प्रसारण पर केवल सरकारी नियंत्रण ही था, लेकिन बाद में इसे निजी स्वामित्व को दे दिया गया। 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने की सूचना रेडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई गई थी। सन 2001 में देश का पहला निजी FM चैनल शुरू किया गया था, जिसका नाम था रेडियो सिटी बेंगलोर। 1 फरवरी 2004 को अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में देश का पहला रेडियो स्टेशन कैंपस खोला गया था। तो ये थी रेडियो से रिलेटेड जानकारियाँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि रेडियो से जुड़ी ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो हम लाते रहें और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।